मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। जय श्री राम। वनी के कालाराम मंदिर में आप सभी का स्वागत है। पुरातन हेमाड़पंथी पद्धति से बना हुआ यह मंदिर भगवान राम और उनके भाइयों को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के साथ मां सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते ही साफ तौर पर दिखाई देता है कि यह मंदिर हेमाड़पंथी तरीके से बना हुआ है। जैसा हेमाड़पंथी मंदिर होता है ऐसे बड़े बड़े पिलर्स है और उसके ऊपर ये शिलाएं टिकी हुई है। फिलहाल मंदिर जीर्ण अवस्था में है, लेकिन मंदिर की स्थापना को लगभग 1000 से 1500 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण है। इसके जीर्णोद्धार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही विजय चौड़िया जो वनी के दानवे व्यक्ति है उनके हाथों से इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। वे इस काम की जल्द से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे मंदिर में हम लोग प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें मूर्ति दिखाई देती है गणेश जी की। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में गणेश जी की पूजा का विधान है, इसलिए यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। गणेश जी की मूर्ति वरद मुद्रा में है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है और दूसरे हाथ में उनके लड्डू है और ये मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। इस परिसर की शायद गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। मूर्ति पर सिंदूर लगाया गया है, इस वजह इसका कलर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत संभावना है कि ये उस मूर्ति का पत्थर भी काला ही हो। जैसे गणेश जी की मूर्ति का हमने दर्शन किया, अब आगे चलते हैं। जहां पर राम जी का मंदिर है वहां पे हनुमान जी की मूर्ति तो अवश्य होती है, तो वैसी ही मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। हाथ जोड़े हुए है, काफी बड़ी मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है। इस मूर्ति पर भी सिंदूर लगा हुआ है, लेकिन इसकी संभावना है कि यह मूर्ति भी काले पत्थर की है, क्योंकि इस मंदिर की सारी मूर्तियां जो है वे काले पत्थरों में उकेरी गई है, रचना की गई है जिनकी। तो यहाँ पर राम जी के सेवक हनुमान जी, जैसे हमको राम जी से मिलना है तो सबसे पहले हनुमान जी की आज्ञा लेनी होती है। जैसे अयोध्या में राम जी के मंदिर जाना है तो हनुमानगढ़ी के मंदिर से आज्ञा लेनी होती है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ से हनुमान जी की आज्ञा लेकर राम जी से उनके गर्भगृह में जाने की आज्ञा ले रहे हैं, राम जी से मिलने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। इसके बाद मंदिर में अनेकानेक पिल्लर हैं, अनेक पिल्लरों की नींव पर यह मंदिर टिका हुआ है। ये प्रचंड वजनी शिला इस मंदिर का भार वहन कर रही है और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि ये कमल दल है। कमल की पंखुड़ी जैसा इसे बनाया गया है। कमल की पंखुड़ी या कमल दल का अर्थ है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु के सातवें अवतार है भगवान राम, तो भगवान विष्णु के साथ भगवान राम भी यहाँ पर विराजमान है। यह है मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जिसके अंदर भगवान राम अपने भाइयों के साथ स्थापित है। सबसे पहले यहाँ पर जो विष्णु भगवान के सर पर तिलक होता है उसी प्रकार की तिलक यहाँ पर निकाला गया है। साथ में एक तारा है और यह है जय और यह है विजय, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल है। तो यहाँ पर भी भगवान राम के द्वारपाल बने हुए हैं। आगे चलते हैं। मंदिर के गर्भगृह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी से हम लोग आज्ञा ले चुके हैं कि हम राम जी से मिलने जा रहे हैं, तो आइए आप सबको इस गर्भगृह में लेके चलता हूं, जो बेहद अद्भुत है, प्राचीन है, जिसकी रचना बहुत सुंदर है। हम लोग मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। सामने हमें भगवान राम और मां सीता की मूर्तियां दिखाई देती है। भगवान राम की मूर्ति आशीर्वाद देती हुई दिख रही है, उनके साथ है मां सीता। मैंने कहा था कि यहाँ पर भगवान के भाई भी स्थापित है, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और साथ में है हनुमान जी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले मूर्ति है हनुमान जी की, जो भगवान राम के सेवक है, उनके सबसे बड़े भक्त है। उसके बाद है यहाँ पर लक्ष्मण, जिनके हाथ में एक छोटा सा धनुष बाण उकेरा गया है, धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण। उसके बाद है ये भरत और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न। इस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर इसी वजह से हुआ कि यहाँ पर भगवान राम की काले पत्थरों की मूर्तियां हैं। और इसकी विशेषता यह है कि जैसे नासिक में कालाराम मंदिर की मूर्तियां है, लगभग वैसी ही मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ पर मूछों वाले
राम जी है, आप गौर से देख सकते हैं कि यह भगवान राम की यहाँ पर मूछें निकाली गई है। साथ ही उनके भाइयों को भी यहाँ पर मूछों में दर्शाया गया है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवान राम सबकी यहाँ पर मूर्तियों में मूछें निकाली गई है। इस तरह की मूर्तियां हमें दक्षिण भारत में ज्यादातर दिखाई देती है और दक्षिण भारत से जाने का रास्ता वनी से ही शुरू होता था। प्राचीन समय में वनी का क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र में आता था, जहां पर भगवान राम ने वनवास के दौरान अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था। दंडकारण्य शुरू होता था एमपी की सीमा से, छत्तीसगढ़ की सीमा से और पहुंचता था तेलंगाना की सीमा तक, और हमारा पूरा क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र में समाहित था। तो हो सकता है जब भगवान राम ने यहाँ से वनवास गमन किया हो, यहाँ पर तक आए हो, जैसे रामटेक में भगवान राम आए थे ऐसा इतिहास है, उसी प्रकार भगवान राम यहाँ से भी निकलकर दक्षिण भारत तेलंगाना तक गए हो। और हम लोग हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र में हमेशा से थे, तो इस वजह से इस बात का हम मान सकते हैं कि भगवान राम यहाँ से निकले थे और उसी बात को समर्पित ये मंदिर है। हो सकता है कि किसी ने सोचा हो कि भगवान राम यहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े हो, भगवान राम यहाँ कुछ क्षणों के लिए रुके हो, इसलिए उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए, जिसकी रचना हम आज देख सकते हैं कालाराम मंदिर के रूप में। जैसे यहाँ पर भगवान राम और सीता एकदम एक दूसरे के पास पास दिख रहे, वैसे ही मूर्ति यहाँ से कुछ दूरी पर बोडकेश्वर नामक स्थान पर राम मंदिर में रची गई है। बिल्कुल वैसी मूर्ति यहाँ स्थापित है। और यहाँ से थोड़ी दूर पर जागृति नगर का जो कालाराम मंदिर है, एक दूसरा छोटा सा कालाराम मंदिर है, वहां पर भी ऐसी ही मूर्ति है जहां भगवान राम मां सीता के साथ विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर हमें एक प्राचीन लिपि दिखाई देती है, एक प्राचीन शिलालेख है। अगर इसकी पूरी जानकारी ली जाए तो हमें निश्चित तौर पर पता चलेगा कि किसने मंदिर बनाया, कब बनाया और किस दौर का ये मंदिर है। हो सकता है ये हेमाड़पंथी मंदिर गर्भगृह पहले से रहा हो, मूर्तियां पहले से रही हो, लेकिन बाद में इस मंदिर की हेमाड़पंथी तरीके से रचना की। ये मंदिर दुर्लभतम श्रेणी में इसी वजह से है क्योंकि भगवान राम और उनके भाइयों की मूर्तियां बहुत कम मंदिरों में स्थापित है या फिर है ही नहीं। हम भगवान राम के साथ हमेशा लक्ष्मण जी की मूर्ति देखते हैं, हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां नहीं दिखाई देती है। तो इस वजह से यह मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान राम अपने भाइयों के साथ यहाँ पर विराजमान है। चारों के चारों दशरथ नंदन इस मंदिर में स्थापित है। इस वजह से वनी का प्राचीन इतिहास रामायण कालीन है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि भगवान राम जब भी वन गमन करते हुए यहाँ से निकले होंगे, वे तेलंगाना तक गए हैं, वहां पे उन्होंने भगवान शंकर का मंदिर बनाया है। और मंचिरेल नाम की जो जगह है, जिसका अर्थ होता है मंचेरेली, मतलब अच्छी नींद, तो ऐसा वहां के लोग कहते हैं कि भगवान राम को मंचेरियल में अच्छी नींद आई थी, उसे मंचेरेली कहते, इस वजह से उसका नाम मंचेरेल हुआ। और फिर से मैं बता रहा हूं कि दक्षिण भारत को जाने का रास्ता वनी परिसर से होते हुए जाता था। तो बहुत संभावना है, बहुत मुमकिन है कि भगवान राम के चरण हमारे क्षेत्र से निकले हो। हम रामघाट का परिसर देखते हैं, हम इस कालाराम मंदिर को देखते हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यह संभावना बनती है कि भगवान राम यहाँ से निकले होंगे, निर्गुड़ा के किनारे किनारे होते हुए दक्षिण भारत की तरफ गए होंगे। फिर वहां से उन्होंने जो नंदीग्राम ट्रेन का हमारा जो रूट है, उसी रूट से यात्रा करते हुए वे नासिक पंचवटी पहुंचे होंगे। कालाराम मंदिर की विशेषता सिर्फ भगवान राम की और उनके भाइयों की मूर्तियां ही नहीं है, लेकिन इस मंदिर में आकर आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का पुण्य भी कमा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है। तो सबसे पहले शिवलिंग को नाम दिया गया है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इसे एक प्रतीक के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है कि यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भगवान शंकर को समर्पित जैसे मंदिर होते उसी प्रकार का यह मंदिर है। सामने है गणेश जी, माँ अन्नपूर्णा और नाग देवता, और यहाँ पर है भगवान शंकर जी का शिवलिंग। तो हम लोगों ने अब सोमनाथ की यात्रा इस मंदिर में शुरू कर दी है। मैं यात्रा क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। तो हम लोग अब
सोमनाथ मंदिर में है, जो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला शिवलिंग है। तो हम लोग सोमनाथ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हमने सोमनाथ के दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं सीधा रामेश्वर। तो आप सोच रहे होंगे कि बीच के 10 ज्योतिर्लिंग कहाँ गए। तो इस मंदिर की जब स्थापना की गई तो इसी थीम पर की गई, इसी बात पर की गई कि आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। तो हम सोमनाथ से शुरू कर सीधा रामेश्वर। रामेश्वर क्यों कह रहा हूं कि सोमनाथ से जहां शुरुआत होती है रामेश्वरम में अंत होता है। हम लोग सोमनाथ से निकले, बीच में भगवान राम के दर्शन किए और हम वहां पहुंचे रामेश्वर। रामेश्वरम इसे क्यों कहा गया है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर सोमनाथ के बाद रामेश्वर के दर्शन। जो जैसे रचना होती है उसी प्रकार की रचना है। गणेश जी, मां अन्नपूर्णा, नाग देवता और सामने भगवान शंकर रामेश्वरम के रूप में। तो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला सोमनाथ, सबसे आखिरी रामेश्वर। तो सोमनाथ से शुरुआत होती है और रामेश्वर में अंत होता है और बीच में है भगवान राम। तो इस बात का गहन चिंतन कर इस मंदिर को बनाया गया है कि आपने सोमनाथ से यात्रा शुरू की, भगवान राम को अपना जीवन समर्पित किया और आपका यहाँ पर आकर आपने रामेश्वर में अपनी यात्रा समाप्त की। तो भगवान राम के साक्षी से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों का लाभ आपको मिलता है सोमनाथ और रामेश्वर के रूप में, और बीच में भगवान राम विराजमान है आपके जीवन को आशीर्वाद देने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस प्राचीन और अद्भुत कालाराम मंदिर की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जब भी समय मिले जतरा रोड रामपुरा वार्ड में इस कालाराम मंदिर के दर्शनों के लिए आप अवश्य आइए। ये मंदिर दुर्लभतम श्रेणी में है। ऐसा मंदिर बहुत कम दिखाई देता है जहां भगवान राम अपने भाइयों के साथ में विराजमान है। तो जब भी समय मिले एक बार इस मंदिर में भगवान राम के अपने भाइयों के साथ दर्शन करने के लिए जरूर आइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस मंदिर की जानकारी लोगों तक पहुंचाए। और मेरा निरंतर यह प्रयास है कि वनी का जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन जानकारी है, वो आप तक निरंतर पहुंचाता रहूं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम लेके सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके